हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड की गई थी इसी चैप्टर की, इसी एक्सरसाइज की। क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किए थे, और जैसा कि एक प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, तो आ गई है अगली वीडियो। जल्दी से पेन और पेपर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक शुरू करेंगे। आई होप आपने पीछे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। an की वैल्यू, n की वैल्यू, फॉर्मूला सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया है, तभी आपको आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस अपने आप करने लग जाओगे अगर आपने पीछे की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, पीछे के कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से करे हैं, तो बेशक आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप पहले कोशिश करना, फिर उसके बाद पॉज करके पहले कोशिश करना, और फिर प्ले करके आप, अगर आपसे सॉल्यूशन ना हो तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो जल्दी से पेन और पेपर निकालो, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। ये जो हमें एपी दे रखी है, इसमें 11 फर्स्ट टर्म, 852 ये डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि -150, अगर इस एपी को हम आगे बढ़ाते हैं तो -150 इसमें कहीं पर आएगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। इसका मतलब -150 हो गई an वैल्यू की, वो जो वैल्यू है वो किसी पोजीशन पे होगी या नहीं होगी, हमें ये चेक करना है। जैसे यहाँ पे 11 और 8 तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया इस एपी में 7 आ रहा है, नहीं इस एपी में 7 तो है ही नहीं, तो ऐसे वो बोल रहा है कि क्या इस एपी में कहीं पे -150 आएगा। तो ये चेक करने के लिए हम इस -150 को मान लेंगे an, ये हमें वैल्यू दे दी -150। ठीक है, और ये जो एपी दे रखा है 11, 8, 5 और 2, इसमें 11 क्या है, इसमें 11 हो गया हमारा a1 हो गया 11, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, या फिर अगर फॉर्मूला लिखें तो a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा 8, a1 क्या है 11, तो d कितना आ गया, d आ गया -3। तो d है -3, a1 है 11, an है -150। अब हमें चेक करना है कि -150 अगर आ रहा है इस एपी में, तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है। और पोजीशन को हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने डिस्कस किया था, पोजीशन को हम बोलते हैं n। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है n। तो हो गया, बस आपको सारी चीजें मिल गई। अब आपने क्या करना है, आपने लगाना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। बस लकी ड्रॉ है तो अब आपके लिए, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। लगाओ भाई फॉर्मूला लगाओ, -150 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू क्या है 11 है, n-1, n तो निकालना है, उसकी वैल्यू तो हमें दी ही नहीं हुई, तो n को ऐसे ही रखेंगे। d कितना है -3। चलो करो। अब क्या बताया था पिछली वीडियो में कि भैया ये जो है, जब हमें n निकालना हो या फिर d निकालना हो, तो हम इस 11 को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो -150, 11 इधर आके हो गया -n-1 -3। अब ये -150 और -11 कितना हो गया, -161, n-1 -3। अब -3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा -3, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू n-1। अब ये 3 और 161 तो कट नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 1 को इधर ले आते हैं, 161/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ के प्लस हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लेंगे इसका लीजिए एलसीएम लिया, 3 161 प्लस ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 इक्वल्स टू n। 161 प्लस 3 ये हो गया 164/3। अब आप देखो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 5 15, कैरी 1 गया, 14 को जब सॉल्व किया 3 4 12, 2 आया। भाई ये आ रहा है लगभग 0.6 के आसपास। तो n की वैल्यू तो भैया डेसिमल में आ रही है, ध्यान से देख लो, n की वैल्यू कैसे आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो अगर मैं पूछूं कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई,
तो क्या 54.6 टर्म होगी? होगी कहीं पे? टर्म पोजीशन कभी डेसिमल में हो सकती है? नहीं हो सकती। भाई मैंने बोला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्या मैंने 1.5 पोजीशन सुनी है कभी? कोई रैंक आई है किसी की क्लास में, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, कोई 2.5 आया है, ये क्या बात हो गई? तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो यानी पोजीशन की जब बात हो तो कभी भी वो डेसिमल में नहीं हो सकता। और अगर आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे कि भैया ये जो -150 था, दिस इज नॉट, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, कि ये जो -150 है ये हमारी इस गिवन एपी का हिस्सा नहीं है, इसमें नहीं आता। तो चेक करना था तो कर लिया चेक कि भैया नहीं आ रहा। आगे बात समझ? एंड कभी डेसिमल में नहीं होगा, ये आप याद रखना। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ये हो गया सॉल्व। इसको नोट करो, एक बार इसको दोबारा करो और फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले तो इतना देखते हैं, 31st टर्म निकालनी है हमें। तो 31st, अब जैसे 5th था, 6th था, 7th था, ऐसी फर्स्ट होगा, 31st होगा, 41st होगा। तो जब भी टीएच लगाओ, बताया था जब भी टीएच लगा हो तो क्या होता है? एन होता है। ऐसे जब भी एसटी लगा हो, उसकी पोजीशन पूछ रहा है वो, तो एन दे दिया आपको 31। लेकिन आपसे वो बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, मतलब 31 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, 31 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A31। फाइंड द 31st टर्म हुज 11th टर्म इज 38। तो हमें क्या दे दिया? 11th टर्म, यानी A11। हमें 11th टर्म बोल रहा है 38 है, इसका मतलब जो 11th पोजीशन पे नंबर है वो है 38। तो A11 इज इक्वल्स टू 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मतलब 16th पोजीशन पे जो नंबर है वो है 73, यानी 16th पोजीशन पे जो वैल्यू है नंबर की वो है 73। तो आपको क्या करना है भाई? आपको दो चीजें गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अननोन वैल्यूज निकाली थी, वो बॉक्सेस वाली, उसमें हम देखते थे क्या क्या गिवन है, हम उसके बाद क्या करते थे? फॉर्मूला लगा देते थे। तो सेम चीज इसमें होगी, A11 का फॉर्मूला लगा दो। और A11 का फॉर्मूला लगेगा तो कैसे लिखना था फॉर्मूला? A1 प्लस D, और D के साथ कौन सा नंबर आएगा? इससे एक कम, इससे एक कम आएगा तो क्या बन जाएगा? 10D बन जाएगा। ठीक है, A1 लिखना है, D लिखना है और एक नंबर कम लिख देना है इस वाले से। तो A11 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 38। आपको A11 दे रखा था 38, तो A11 की जगह लिख दिया 38। और A1 दे रखा है हमें A1 नहीं दे रखा, तो आप A1 को A1 लिख दो। 10 और D दे रखा है? नहीं जी, D भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे 10D आ गया। अब क्या करेंगे? ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको दे रखी है दूसरी वैल्यू, क्या वैल्यू दे रखी है? A16 दे रखी है। तो A16 दे रखी है, तो A16 का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा? A1 प्लस D, और D के साथ आएगा इससे एक नंबर कम। तो 16 से एक नंबर कम क्या हो गया? 15। वैल्यू डाल दो, A16 की वैल्यू क्या आई? 73। A1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास और D की वैल्यू भी नहीं है, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या सीखा था हमने सीखा था जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना था? फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था, करा देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो A1 प्लस 10D इक्वल्स टू 38। सेकेंड इक्वेशन लिख लो, A1 प्लस 15D इक्वल्स टू 73। करा दो जी माइनस। जब माइनस कराया तो क्या बताया था? नीचे वाले साइन हो जाएंगे चेंज, नीचे वाले साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक है, मैंने कहा था पीछे के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करे हैं तो ये बहुत आराम से समझ आएगा। जिसने पीछे के क्वेश्चंस नहीं करे हुए, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन नहीं करे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको विजिट करके देखो, क्लिक करके देखो। ठीक है, ये आपको समझ आएगा कि हम माइनस क्यों करा रहे हैं, इसके साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। आगे क्या होगा? A1 और A1 क्या हो गए? आपस में कैंसिल हो गए। 10D माइनस 15D, इसका साइन क्या है? माइनस है, तो 10 में से 15 माइनस होगा, लेकिन माइनस बड़े वाले के पास है तो इसलिए आ जाएगा माइनस 5D इक्वल्स टू 38 माइनस 73। तो फिर से देखो, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो इनको जब माइनस कराएंगे तो यहां से आएगा 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गया 3, तो 35। लेकिन साइन किसका आएगा?
बड़े वाले का आएगा 73 है बड़ा नंबर। तो यहां से क्या हो गया भाई, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 5 चला गया नीचे, तो डी हो गया 35/5। डी कितना आ गया, डी आ गया 35/5, कैंसिल करके आ गया 7। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब जब डी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे a1। a1 कैसे निकलेगा, इस d को पुट कर दो, पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 38 इक्वल्स टू a1 प्लस 10d। d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह आ गया 7। तो 38 इक्वल्स टू a1 प्लस 10 इंटू 7 क्या हो गया भाई, ये हो गया 70। ठीक है जी। अब 70 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70। अब करा दो सब्ट्रैक्ट, कितना आया, ये आया हमारा 32, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 70 बड़ा है, तो ये आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू a1। तो भाई a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपके पास a1 आ गया, आपके पास d आ गया, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी n के ऊपर आप वैल्यू निकाल सकते हो। हमें निकालना है 31, तो a31, फिर से फॉर्मूला लगेगा a1 प्लस d, d के साथ ऐसा नंबर जो इससे कम हो, तो ये लग गया 30d। वैल्यूज कर दो पुट। a1 कितना आया था, a1 आया था -32। d कितना आया है, d आया था हमारे पास 7, तो d हो गया 7 पुट। तो सॉल्व कर लो इसको, -32 प्लस 210, तो ये कितना हो गया, कराइए जी माइनस। 210 में से 32 माइनस कराओ, ये कितना हुआ, 10 में से 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, और यहाँ आ गया 178। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 210, जिसका साइन है प्लस, तो आंसर आ गया प्लस। तो भाई a31 आ गया हमारे पास 178। ठीक है, a31 आ गया 178। तो यहां से होता है क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द 31st टर्म, ये रहा आंसर। इसको करो नोट, इसको करो प्रैक्टिस। इसको करने के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 50, तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 50। तो A50 की बात हो रही है, ध्यान से समझना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स हैं, ठीक है। विच थर्ड टर्म इज 12, इसको पढ़ो सिर्फ। थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ये जो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50, तो यहां बोल रहा है 50th टर्म इज, ठीक है। बस उसने लास्ट लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया। एक एपी में अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 50वीं टर्म होगी, 50th टर्म होगी। तो लास्ट टर्म इज 106, इसका मतलब A50 इज 106 एंड थर्ड टर्म इज 12, तो A3 इक्वल्स टू 12। आगे बात समझ, जो भी आपको वो टर्म बोल रहा होगा वो हो जाएगा हमारा n। तो वो बोल रहा था थर्ड टर्म, तो यहां हो गया 3, ये बोल रहा था लास्ट टर्म यानी 50th टर्म, तो ये हो गया A50। ठीक है, बन गया सेम क्वेश्चन, बन गया बिल्कुल 7th की तरह। तो करते हैं इसको, A50 का फॉर्मूला लगाओ। A50 का फॉर्मूला A1 प्लस D और एक नंबर कम यानी 49, वैल्यू डालो 106, A1 प्लस 49D, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहां आ जाओ, A3 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला क्या हो गया, A1 प्लस D और इससे एक नंबर कम यानी 2, तो A3 की वैल्यू क्या हो गई 12, A1 प्लस 2D, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे, एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल सेम मेथड चल रहा है, सब कुछ सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो भाई आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस बना के चलो। क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है। देखो जैसे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस के लिए साइन चेंज होते हैं। किसके साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। तो इसका साइन क्या था, प्लस में, तो क्या बन गया माइनस, इसका प्लस था माइनस, इसका प्लस था माइनस, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कैंसिल होगा, A1 से A1 क्या हो गया, कैंसिल। 49D, अब ये प्लस नहीं है, साइन चेंज वाला लेना होता है हमें, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो 49 माइनस 2D कितना आ गया, ये आ गया 47D। ठीक है, अब यहां आ जाओ, 106 माइनस 12, माइनस कराओ इनको, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 94। ठीक है भाई, अब 47 दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में,
और देखो कैंसिल होगा तो ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू क्या आ गई 2, 47 2 94। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब इस d को क्या करेंगे, इस d को पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 2, कौन सी इक्वेशन में, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में, पूरा वक्त सेकंड में भी पुट करोगे तब भी भाई a1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम आएगी, आप किसी में भी कर लो। ठीक है, तो पुट करते हैं a1 प्लस 49 d क्या है हमारा, d आया हमारा 2, तो यहाँ 2 डाल दो, इक्वल्स टू में क्या है 106। कीजिए सॉल्व, फटाफट से सॉल्व कर लो, फिर देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, a1 प्लस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 9 18, 2 4 8, 98, 106। a1 की वैल्यू क्या आएगी 98, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a1 कितना आ गया, यहां से a1 आ गया हमारा 8, तो a1 आ गया 8। अब क्या करेंगे, a1 है d है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो, आपको कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म की बात हो रही है, 29th टर्म की बात हो रही है, तो यानी वो पूछ रहा है a29 कि 29th टर्म पे कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, वैल्यू मतलब a29। फॉर्मूला लगा दो, a1 प्लस d के साथ कौन सा नंबर, इससे एक कम, a1 प्लस 28d, तो a1 की वैल्यू कितनी आई है, a1 की वैल्यू आई है 8, d की वैल्यू आई है 2, तो पुट कर दो 8 प्लस 28 इंटू 2, सॉल्व कीजिए, कितना आया, ये आ गया 2 8 16, 2 2 4 8 5, 56, और टोटल आंसर आ गया 64। तो 29th वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 64। ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट समझो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, प्रैक्टिस करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखी है 4 और -8, 4 और -8 दे रखी है आपको थर्ड टर्म, यानी a3 दे दिया आपको 4 और नाइन्थ टर्म दे दिया आपको -8। ठीक है, दो चीजें दे दी। अब क्या करना है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये पीछे के जो क्वेश्चंस करे हमने, दो क्वेश्चन अलग अलग करे थे, दोनों को कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया, जब हमें दो वैल्यू दे दी तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे, a1 और d निकालेंगे। ठीक है, अब ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा था -150 इज द टर्म और नॉट, वो चेक करने के लिए बोल रहा था। सेम चीज यहां बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। दो अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो पहले हम इसका एक हिस्सा कर लेते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं। पहले a1 और d निकालते हैं, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा के। तो a3 का फॉर्मूला बन गया a1 प्लस 2d, a3 की वैल्यू दे रखी है 4, a1 प्लस 2d, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसमें भी लगा दो फॉर्मूला, a9 का फॉर्मूला a1 प्लस 8d, a9 की वैल्यू -8, तो a1 प्लस 8d, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब करा दो दोनों को फटाफट से एलिमिनेट, लगाइए एलिमिनेशन मेथड। 4 आ गया, a1 प्लस 8d, -8 आ गया, साइन चेंज नीचे वाले के, माइनस, इसका साइन देखो प्लस हो जाएगा, इस बार इसका साइन देखो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके पास था माइनस, साइन चेंज होता है नीचे वाले का, तो यहां हो गया प्लस। ठीक है, सॉल्व करो, यहां से a1 और a1 क्या हो गया, कैंसिल, 2d माइनस 8d, इसका साइन अब माइनस है, बड़ा नंबर है इसलिए माइनस लगेगा, 8 में से 2 गए 6, तो 6d आ गया। यहां देखो, अब इसका साइन माइनस नहीं है, इसका साइन कौन सा है, प्लस, तो इसका भी साइन प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 8 4 12, d यहां से आ गया 12 बाय -6 यानी 2, d आ गया -2। ठीक है, d आ गया -2। अब देखो, अब क्या है, अब वो क्या करने को बोल रहा था, वो कह रहा था कि भाई चेक करो टर्म है कि नहीं, लेकिन अभी तो d निकला है भाई, a भी तो निकालना है, तो पुट d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू को यानी -2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 4 इक्वल्स टू a1 प्लस 2 इंटू -2, d की जगह क्या डाल दिया हमने, यहाँ d की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, तो 4 इक्वल्स टू a1, मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 उधर आके हो गया +4, तो a1 कितना आ गया 8।
ठीक है, A1 8 आ गया। ठीक है भाई, अब A1 है, D है, अब आप चाहे तो हमसे वैल्यू निकलवा लो या फिर वो वैल्यू चेक करवा लो, कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना है, हमें चेक करना था कि कौन सी टर्म पे 0 आएगा। किसी भाई 0 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करने के लिए हमें यहाँ पे an दे दिया 0, यहाँ लिख लो भाई नाउ। अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं an को 0 चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर an को 0 चेक कर रहे हैं तो an का फॉर्मूला लगा देंगे a1 प्लस n माइनस 1d 0। a1 की वैल्यू पुट कर दो 8, n हमें निकालना है कि वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। अगर आ रहा होगा 0, अगर इस AP में होगा तो यानी n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू कैसे आएगी, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए ना माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं फटाफट। d की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू 0। अब जब भी n या d निकालना था तो इस a1 को इधर लेकर आते हैं, बताया था ये 8 को इधर ले आओ। बताई हुई चीज नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई जादू तो होने नहीं वाला कि भाई अचानक से क्वेश्चन आपको आने लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यानी आपको पीछे के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन निकलेगा। तो सॉल्व करते हैं। -2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड n माइनस 1, -2 जब नीचे आया तो -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 2 से 8 हो गया, यहां आ गया 4, तो भाई कैंसिल करके आ गया 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 यानी 5। बहुत बढ़िया, n की वैल्यू आ गई, ना पॉइंट में आई ना माइनस में आई, इसका मतलब n 5 आ रहा है, यानी 5th नंबर पे 0 आएगा। तो विच टर्म ऑफ AP इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, यानी 5th टर्म पे AP की 0 होगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हो गए, 9th क्वेश्चन हो गया, बचा है लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से उसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। वो कह रहे हैं 17th टर्म जो है वो एक्सीड है, एक्सीड का मतलब होता है मोर, एक्सीड का मतलब होता है मोर, यानी ज्यादा है उसकी 10th टर्म से। कितने से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। भाई अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई 10 बड़ा है किससे, 7 से, कितने से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो आप इसको छोटी वाली साइड पे ऐड करोगे, यानी जो छोटा है उसमें ऐड कराएंगे तब जाके वो बड़े वाले के बराबर बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहां पर भी यही कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो मोर है, बड़ी है, 17th टर्म बड़ी है। किससे बड़ी है, 10th टर्म से बड़ी है। कितने से बड़ी है, 7 से बड़ी है। तो किधर होगा 7 ऐड, जो छोटा होगा। छोटा कौन है, 10th टर्म छोटी है, तो यानी इस साइड को हम 7 ऐड करा देंगे तब जाके दोनों बराबर होगा। आई बात समझ, आगे बात समझ, दोबारा सुनो फटाफट से। 17th टर्म एक्सीड, 17th टर्म बड़ी है 10th टर्म से, यानी 10th टर्म छोटी है, और बराबर करने के लिए अभी यहां बताया छोटी वाली साइड पे ऐड कराते हैं, जितने से वो बड़ी है या छोटी है, तो इस साइड ऐड हो गया 7। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला A17 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 प्लस 16D। अब बच्चों हमें इसमें ना A17 की वैल्यू नहीं दे रखी, A7 की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन दे रखा है कि भाई वो कौन कितने से बड़ा है। तो इसमें हम पहले की तरह एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, हम इनका डायरेक्ट फॉर्मूला यहीं पे लिख देंगे। जैसे A17 का फॉर्मूला A1 प्लस 16D हो गया, A10 का फॉर्मूला A1 प्लस 9D हो गया और प्लस 7 आ गया। आ गई बात यहां तक समझ। दोबारा देख लो, A17 की जगह A1 प्लस 16D आ गया, A10 की जगह सिर्फ इतना आया और 7 को उठा के हमने ऐसे ही लिख दिया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस A1 को इधर ले आओ। A1, जब ये A1 इधर आया तो माइनस हो गया, 16D यहीं पर है। अब इस 9D को भी इधर ले आओ, 9D जब यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर अकेला कौन बच गया, 7। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि A1 से A1 अभी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 16D माइनस 9D, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7D आएगा। 7 तो यहां था ही, तो D की वैल्यू कितनी आ गई,
7/7 कैंसिल होके हो गया 1, तो डी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है भाई, डी हमारा 1 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और डी को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया 1, हो गया क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं था, क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन को करो प्रैक्टिस। क्वेश्चन हमारे 10 हो गए इस एक्सरसाइज के, इन 10 क्वेश्चन को आप दोबारा करो। तो अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन फिर से अपलोड करेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको करो प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।